नमस्कार। एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। इस कार्यक्रम में हम आपके हिस्से के सवालों को पूछते हैं हर पार्टी के सदस्यों के साथ बैठ करके, जिसमें सीधी बात होती है, किसी तरीके की बकवास नहीं होती। हाल ही में नोएडा में श्रीकांत त्यागी, जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता था, वो महिला के साथ अभद्रता करता है और गालीबाज नेता का नाम उसे मिल जाता है। अभी वो कहां फरार है किसी को नहीं मालूम। इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी से जिन्नत अंसारी जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है जिन्नत जी आपका। और साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुमताज आलम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुमताज आलम जी आपका। मैं चाहूंगा आप दोनों ही अपने पक्षों को पूर्ण तरीके से रखें और हम बिना किसी झगड़े के इस डिबेट को एक शीर्ष तक पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मसला अपने आप में बहुत गर्म मुद्दा है जिसके लिए राजनीति बहुत ज्यादा पनप रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा जीनत मैम। बताइए, श्रीकांत त्यागी से भारतीय जनता पार्टी का क्या नाता है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं भी है तो कैसे वो बड़े बड़े नेताओं के साथ, जेपी नड्डा के साथ बैठ करके तस्वीर खिंचवा लेता है? देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फोटो खिंचवाने का जो एक आजकल ट्रेंड चल चुका है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का ही हो। अगर वो बीजेपी का ही है तो क्या वो ही जेपी नड्डा के साथ फोटो खिंचा सकता है या किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है? तो फोटो से किसी को किसी पार्टी के साथ में लगाना, ऐसा कोई मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई लॉजिक वाली बात होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद मेरी फोटो जो है, जब तक मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी में भी नहीं थे तब मेरी उनकी फोटो मेरी साथ में थी। मैं एक समाज सेविका थी, तो मेरी बहुत पुरानी फोटो उनके साथ में है। ऐसे मतलब कि उसके बाद आपका ये उसके अंदर ये जो थी बसपा के एक जो मुस्लिम नेता थे, तो वो किसी प्रोग्राम में आए थे तो मेरी उनके साथ भी फोटो है। तो इससे ये कहने का मतलब, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं आम आदमी पार्टी की हूँ या मैं बसपा में हूँ। तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं होता है कि आदमी की उसमें से ये किसी को भी कह सकता है कि भाई ये उसके लेकिन साथ भी फोटो लेकिन होने से। जितने जितने करीब से उनकी तस्वीरें हैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ या फिर जेपी नड्डा के साथ, वो किसी कार्यकर्ता के से कम छवि नहीं लगती है मैम। गनर नहीं मिल देखिए, जाता है, एक नहीं गालीबाज नहीं नहीं नेता को नहीं गनर कैसे दिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बात सुनिए। देखिए एक चीज है जी कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सिर्फ भाजपा के तो मुख्यमंत्री नहीं है कि सिर्फ जी भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या भाजपा को जो सदस्यता ग्रहण करेंगे वो उसी के मुख्यमंत्री होंगे। तो वो तो एक आम आदमी के भी हैं, उसके अंदर तो जितने भी आम पब्लिक है वो भी जाके अपनी प्रॉब्लम रखती हैं, जो उनकी जन सुनवाई होती है उसमें जाते हैं। और उसके अंदर ये है कि बहुत से लोग, ऐसा होता है कि शायद जैसे होता है कि एक एक अच्छे इंसान के रूप में भेड़िया खुसा हुआ होता है, तो उस चीज में कि ये योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ उनके चेहरे को तो नहीं पढ़ लिया था कि ये आदमी कैसा है क्या है, उस तरह से। अगर वो एक अच्छा सभ्य नागरिक होने के नाते उनसे मिलने गया है, तो एक चीज ये भी रीजन हो सकता है, दोनों पहलू देखने चाहिए उसके अंदर, यही कि भाई उसके साथ जी फोटो क्यों है, जी या इसका जी। ये कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता है कि लेकिन वो फोटो लेकिन खिंचवाना। लेकिन ये आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना कि वो चीख चीख के अपने आप को कह रहा है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमसे मत बोलो, नहीं तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे। अपनी पावर, अपना औहदा दिखा रहा है। बड़ी बात इसमें एक ये भी है मैम कि उसे गनर मिल जाता है उसकी सिक्योरिटी के लिए, और सरकारी गनर मिल जाता है। तो ऐसा क्या आदमी था वो? नेता ठीक है, नेता होंगे कहीं के, तो इस तरीके से इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कैसे गालीबाज नेता को दी जा सकती है? और भारतीय जनता पार्टी तो अपनी छवि के लिए शुरुआत से लड़ते आ रही है और आज उनकी नहीं छवि बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है। नहीं। आप मैं आपके आपको बता। सांसद उस सोसाइटी, मेरी बात सुनिए, आपके सांसद उस जी सोसाइटी में जाके कहते हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हमारी प्रदेश में सरकार है। नहीं, एक बात सुनिए। देखिए गनर की जहां तक बात है, तो कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, अगर वो किसी भी उसके साथ में कुछ भी हादसा होता है या वो बिजनेसमैन है, तो अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर अप्लाई करता है तो सिक्योरिटी उसे भी मिल जाती है। जी मुद्दे वाली बात नहीं है कि उसके पास क्यों गनर था। अगर वो चीख चीख के कह रहा है, जैसे कि आजकल ये चीज है कि बीजेपी की सरकार है, तो लोग बाग सिर्फ देखिए अपना रोब बिठाने के लिए ये कह देते हैं कि मैं बीजेपी में हूँ, आदमी दूसरे आदमी ये बहकाई में आ जाते हैं।
कि ये बीजेपी में है। पर अगर वो देखिए बीजेपी में होता तो उसके लिए क्या इतना कठोर एक्शन लिया जाता जैसे उसके लिए लिया, उसके बुलडोजर चल गया है। छवि उसने बचाने के एक लिए भी तो महिला, लिया जा सकता है। नहीं बचाने के लिए, अगर उनके इतने करीबी रिलेशन होते, इतने करीबी रिलेशन होते तो सब देखिए। एक चीज है, मैं आप भी अच्छी तरीके जानते हैं, एक मीडिया चैनल चलाते हैं आप, तो आप भी जानते हैं सरकार है वो जो भी चाहे वैसे कर सकती है। उसे बचाने के लिए उन्हें कोई जरूरत नहीं, मुद्दे को दबा दिया भी जाता, बहुत कुछ हो सकता था। क्या जरूरत थी कि इस तरीके से कि उनको किसी जैसे का डर लखीमपुर तो में पड़। हुआ। नहीं लखीमपुर, आप देखिए आप कहाँ को कहाँ बात घूम रहे हैं कि लखीमपुर में अरे तो उसके लिए भारतीय एक्शन जनता हुआ। पार्टी के लिए उसके इतनी उसके लिए सारी छवि एक्शन नहीं, नहीं क्यों उसके बनी लिए, जा रही है नेगेटिवली? उसके लिए नहीं, नहीं तो देखिए ना, उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया ना। लखीमपुर खीरी में ये तो नहीं हुआ ना, उन्होंने इस चीज को नकारा तो नहीं है ना कि वो मेरी पार्टी के नेता नहीं है, उनको नकारा नहीं था ना उनको। उनको अरेस्ट भी डिफेंड तो किया गया, बहुत किया था, डिफेंड तो बहुत सजा किया भी था। सजा भी मिली है। ये भी देखिए सजा भी मिली है, नकारा नहीं गया कि वो बीजेपी पार्टी का है, का नहीं है। पर यहाँ पे तो शुरू से ये देख, श्रीकांत त्यागी तो शुरू से नकारा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी का नहीं है, बीजेपी पार्टी का नहीं है, बीजेपी पार्टी का जो चलिए होता मैं है। मैं आपके तो पास आता हूँ जीनत जी। मैं उससे पहले समाजवादी पार्टी से जो अपने पक्ष को रखने के लिए जुड़े हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कहेंगे नोएडा में ये जो हुआ है, महिला के साथ अभद्रता, भारतीय जनता पार्टी का नेता बता करके खुद को, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नकार रही है कि वो नेता नहीं है उनके, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो इतना कहना, जितनी भी दलीलें अभी जीनत जी ने दी हैं, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि शुरू से ही जिस तरह से ये कांड होने के बाद भाजपा के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि वो हमारा पदाधिकारी ना रहा है ना है अभी वर्तमान में। लेकिन वो शुरू से ही जिस दिन पहले दिन से ही लड़ाई जिस दिन हुई है उसकी, वो उससे पहले से अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहा है। उसका जीता जागता जो प्रमाण है वो उसकी गाड़ी भी है। वो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो पाया गया है वो किसी आम आदमी को नहीं मिल जाता। जी कोई आम आदमी लखनऊ में जाके अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करा लेता। कोई आम जी आदमी स्कॉट की गाड़ी लेके नहीं घूम सकता। माना कि वो बिजनेसमैन है, उसने सिक्योरिटी के लिए अप्लाई किया गया होगा, लेकिन कितने बड़ा सिक्योरिटी, कितने बड़ा बिजनेसमैन हो, वो इस तरह से नहीं चल सकता। इसमें पुलिस प्रशासन की भी ढिलाई रही है। सर एक मिनट मैं बीच बाकी में रोकूंगी, एक मिनट मैं आपको बीच में रोकूंगी। देखिए मैं एक चीज बता देती हूँ कि जो हैकर होते हैं वो बड़े बड़े जितने भी अकाउंट्स है सब वो हैक कर लेते हैं। तो क्या वो मैम, जो जितने भी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी आप मेरी आप सवाल का आप जवाब दीजिए। तो ये एक एक बताइए करके। कि क्या वो अकाउंट नंबर अपना जाके देते हैं कि लीजिए आप मेरे अकाउंट का, ये मेरा पासवर्ड है, आप इसको ले लीजिए। आप जो उसको आप जो उसका बता रहे हैं कि उसकी गाड़ी पे लोगो लगा हुआ था, सरकार ने दिया था, तो उसका एक रीजन मैं तो ये कह रही हूँ, ये भी हो सकता है कि सरकार ने दिया हो, पर मैं ये भी कह रही हूँ कि वो भी तो हो सकता है ना, जो आदमी इतना फ्रॉड कर रहा है, जो मतलब कि इसके ऊपर गैंगस्टर लग गई जो गलत था, तो वो अपने आप भी मैंने तो उसी के फ्रॉड लिए कर सकता है ना। जी, मैंने उसी के लिए ये बोला था कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी नाकामी रही है बिल्कुल, और सरकार की उसके लिए भी। मैं मना अच्छा नहीं कर ये रजी हूँ मैं। जी पुलिस जी प्रशासन एक नहीं सेकंड, एक देती है, सेकंड। ये जी जी। देती है। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आलम जी बोलिए। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि ये कोई पुलिस प्रशासन नहीं देती है ये चिन्ह, ये सरकार देती है। सिक्योरिटी सरकार सरकार के कहने पे मिलती है। अच्छा एक चीज आदमी आलम खुद जी ये जाके लेके नहीं बताइए, आता है। आलम जी एक चीज ये बताइए, बुलडोजर चलने से वैसे तो आप लोगों को बड़ा दुख होता था, आज कैसी, आज खुशी हो रही है? नहीं, खुशी नहीं है, किसी को एक इंसाफ मिला है उसकी खुशी है। और बुलडोजर देखो यार, इस बात की खुशी नहीं है कि वहां बुलडोजर चला है। बुलडोजर जी सिर्फ आज इसलिए चला है कि वो अपने दामन में जो दाग है वो दाग दिखे ना, वो दाग को छुपाने के लिए बुलडोजर आज चलाया गया है। जी। एक तो एक बुलडोजर दाग ना हुआ, समाजवादी वैनिश हो पार्टी, गया। एक एक दाग तो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लगा हुआ है। समाजवादी को तो सर्टिफिकेट तो दे ही रखा है भाजपा सरकार ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो भाजपा गुंडों की सरकार ने सरकार है। नहीं, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी का बयान था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। आज महिला के साथ अभद्रता हुई है तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जाती है समाजवादी पार्टी। लेकिन जब आपके जो एकदम गद्दी पे बैठे हुए जिसके जिनके बल पे समाजवादी पार्टी चली है, वही अगर ऐसा बयान दे तो क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी निंदनीय है, उसको भी हम मान रहे हैं। मुलायम सिंह वो भी यादव का निंदनीय बयान है सर, पार्टी से तो नहीं निकल जाइएगा आप। है। पार्टी से निकलने वाली बात नहीं है, वो भी निंदनीय है। जी ऐसा किस वजह से उन्होंने बोल दिया, इस बात का हमें नहीं पता, इनका व्यक्तिगत मामला रहा होगा। अच्छा, मतलब अगर व्यक्तिगत समाजवादी व्यक्तिगत पार्टी करती है तो व्यक्तिगत हो जाता है।
और भारतीय नहीं, जनता पार्टी समाजवादी करती है तो वो राष्ट्रीय उनका कोई अंतरराष्ट्रीय व्यक्तिगत स्तर मामला पर रहा चले होगा, जाते इसलिए तो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो निंदनीय है। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ। जी जी जीनत जी क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। वही मैंने कहा है कि डॉक्टर अगर महेश शर्मा ने, हाँ डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके खुद के जो सांसद है उनको शर्म आती है ये कहने में। देखिए, उन्होंने सिर्फ किस वजह से कहा है, उनको क्या ऐसा लगा है, उस वो तो वो जाने, उसके लिए तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहती उन्होंने किस लिए कहा है। पर देखिए, एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मुझे शर्म आती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला के लिए जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल बहुत सराहनीय है, और मैं उसका दिल से सलाम करती हूँ। और वो भाजपा ही सरकार थी जिसने 3 तलाक का लिए कानून बनाया है मुसलमान महिलाओं के लिए, वो भी एक भाजपा ही सरकार थी। तो इसलिए महेश शर्मा जी ने क्या कहा है तो मैं उसके अंदर ना जाना चाहूंगी ना, और वो उनका व्यक्तिगत एक विचार हो सकता है। व्यक्ति हर एक देखिए, आदमी को अपने अपना विचार बोलने आपको का। पता है जीनत जी आपको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस देश में क्या है कि अभी समाजवादी पार्टी वाले भाई साहब ने हमको कह दिया कि मुलायम सिंह जी का वो व्यक्तिगत हो सकता है। डिफेंड करने के लिए चीजें व्यक्तिगत क्यों हो जाती है, लेकिन जब वोट मांगने के लिए नेताजी राष्ट्रीय तौर पर उतर जाते हैं तब वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो खुद के बल पे जीत ले। नहीं नहीं, नहीं एक हो बात सकता सुनिए, ना ऐसा। नहीं नहीं नहीं, मुलायम सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और महेश जी शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो एक सांसद कार्यकर्ता है, है। रिप्रेजेंट करते हैं एक एरिया को, वो भारतीय बिल्कुल, वो सुनिए बिल्कुल, सुनिए वो जीनत जी, बिल्कुल सांसद है बिल्कुल मैं बता, वो उस वो एरिया को पर दोनों रिप्रेजेंट में, करते हैं। पर मैं बिल्कुल मैं कह रही हूँ, पर वो दोनों दोनों चीजों को आप दोनों में फर्क देखिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होना और एक क्या नाम है, एक मतलब कि कहना चाहिए सांसद होना, तो दोनों की गरिमा अलग अलग है, दोनों की पोस्ट अलग है। ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो एक सकता है, एक पर अच्छा राष्ट्रीय एक चीज अध्यक्ष बताइए ऐसी जीनत जी, अभद्र वाणी जीनत जी नहीं, इसलिए देखिए, एक मैं उससे आपको क्लियर पहले कर दी कौन। जी जी अभी तक देखिए पुलिस जो है श्रीकांत त्यागी को ढूंढने में पुलिस तो नाकाम खैर हो कुछ रही नहीं है, कर रही है। बिल्कुल उस चीज है। नहीं नहीं, पुलिस जी, इसलिए पुलिस सुने कुछ नहीं कर उनका रही है। कहने का तो उनकी आप हिम्मत देखिए, एक सांसद जी की आप हिम्मत भी तो देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं मैं वही तो कि कह रहा हूँ, सांसद जी के कहने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। बात ये चीज है अभी ना तक कि कुछ नहीं पुलिस कर वो रही है। चीज, क्योंकि मैं वही आपको कह रही हूँ कि उनके तो हिम्मत को सैल्यूट करना चाहिए कि वो बीजेपी पार्टी में होने के बाद इतने खुले शब्दों में बोल रहे हैं कि भाई वो बीजेपी पार्टी के होते हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब ये है ये ना कि उन्होंने सराहनीयता उन्होंने कैसे हो सकती है जीनत जी, नहीं, आप इसके लिए बोलने पीठ नहीं में थपथपा सकती हैं, इनको बल्कि नहीं इनको नहीं मैं बचाने ये का एक काम भी दुखद पुलिस कर वाक्य रही है। है। सुनिए सुनिए नहीं नहीं, सुनिए पब्लिक आप मेरी आलम जी मैं मेरी आपके घेरा बात पास था, सुनिए। आऊंगा, पब्लिक ने जीनत जी घेरा मैं था, आपके पास इस भी वजह आऊंगा, से मेरी बात उनको सुनिए, ये बात बोलनी बात पड़ी। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये बहुत दुखद वाक्य है। आत्म अभिव्यक्ति में अपनी बात में शब्दों को पूरा करना चाहती हूँ कि देखिए, बीजेपी पार्टी में कम से कम आदमी को इतना तो फ्रीडम है कि उसकी जो दिल की बात है वो बोल सकता है, उसको ये डर खौफ नहीं है कि अगर मैं कुछ भी ये बात बोलूंगा, ये सही बात बोल रहा हूँ तो पार्टी मुझे निष्कासित कर देगी। जो सही बात बोली तुमने सही बात बोल दी है, उसके अंदर कोई इशू बनाने वाली बात नहीं है। पर ये लोग जी तो अपने जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो कह रहे हैं तो उसके अंदर कह रहे हैं कि उनकी पता नहीं क्या उसके अंदर क्या मंशा रही होगी। तो दोनों दोनों बातों में बड़ा अलग अलग डिफरेंट है उसके अंदर। ये कहने से डर रहे हैं, मीडिया के सामने कहने से इस बात को डर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है और एक उन्होंने चीज ऐसा शब्द दिया है, तो मैं जीनत जी पार्टी को आज ही एक छोड़ता एक हूँ। एक सवाल मेरा यह भी है कि उस सोसाइटी में इतनी बड़ी बात हो जाती है, सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रही है, श्रीकांत त्यागी फरार हो जाता है, ये सारे वाक्य हुए। उसके बाद उस सोसाइटी में सिक्योरिटी दी जाती है कि आगे इस सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी 15 लड़के घुस जाते हैं, नारेबाजी करते 16 हैं, 15-16 लड़के घुस के वहां पे नारेबाजी करते हैं। ये सारी चीजें, 15 क्या ये था, सारी एक 15 बार थे। अभद्रता होने के बावजूद भी दोबारा अभद्रता होती है। ये किस हद मैं तक इसलिए तो सही है कह और रहा हूँ, पुलिस कुछ नहीं कर रही। किस हद तक पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है नोएडा में। नोएडा तो कुछ नहीं कर रही। नेशनल ओखला बिल्कुल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसकी इतनी वैल्यू की जाती है कि नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे आगे आने वाले शहरों में से है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे कांड वहां पे हो जाते हैं। कहां महिलाएं तो खुद को इसके सुरक्षित मानेंगी? आपको पता है दिक्कत क्या है? अगर आदमी झुग्गी में रहता है ना, तो वहां पे बोल दिया जाता है कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे एक बार को मानने वाली बात होती है। लेकिन अगर आदमी एक
फ्लैट लेके सोसाइटी वेल मेंटेन्ड सोसाइटी में भी अगर सुखी नहीं है तो ये कहां तक सही है और कहां तक प्रदेश की सरकार कार्य कर पा रही है? एक वृक्षारोपण के लिए महिला को धक्का दे देता है। सौरभ जी सिर्फ 2 बात बोलना चाहूंगा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी कल तक जो वो महिला बयान दे रही थी, उससे जब मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आपने पहले कंप्लेंट करी थी नहीं करी थी, वो बहुत टाइम से ही इनकी लड़ाई चल भी रही थी। उस महिला ने ये कहा था हम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये भाजपा का बहुत बड़ा नेता है और हमें भाजपा वालों से डर लग रहा है। ये उसी महिला के बयान भी थे। तो फिर आज ये भी देखिए उसी महिला के सपोर्ट में, आप ये भी देखिए उसी महिला के सपोर्ट में सांसद और विधायक दोनों खड़े हो गए हैं और वो अपनी पार्टी के खिलाफ लग जा रहे हैं। सोसाइटी में घुसे हैं, सबने चारों तरफ से घेर लिया। उन्हीं के जाने के बाद वहां गुंडे भी आए हैं, पुलिस नहीं थी वहां पे। इस टाइम तो उस महिला को सिक्योरिटी देने का विषय है, अभी तक उसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो ये बात मैं वो तो कर रही हूँ कि पुलिस वालों के आजकल इतने हौसले देखिए ना, तो इसके अंदर ये पुलिस के, ये तो पुलिस प्रशासन की गलती है ना कि उनके हौसले आजकल इतने ज्यादा खुल गए हैं कि वो कुछ भी काम करने के लिए लापरवाही कर रहे हैं। जिसकी कमिश्नर बना दिया गया है वहां पर नोएडा में। प्रशासन किसके अंदर में आता है जीनत जी? किसकी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि प्रशासन जिसके अंडर में आता है तो वो आखिरकार, ये तो उनका, मैं क्या कहूँ उनके लिए, क्या वर्ड यूज करूं, ये तो उनके लिए बहुत गलत। पुलिस किसकी? नहीं, मैं उसको मैं समझ रही हूँ कि प्रशासन जिसके अंडर में आती है तो इसका मतलब 1 मिनट नहीं, 1 मिनट आज तो 16-15 बंदे आए थे, कल नौजुला उसको कुछ कर जाएगा तो उसके बच्चे को कौन देखेगा? आलम जी उनको कंप्लीट करनी। जी जीनत जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए कि अभी वहां पर ये तो पुलिस की लापरवाही है और ये चीज है कि शायद मुझे जो ये मेरे अपना ये मेरी अपने विचार हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो जो दूसरा पक्ष है वो भी कुछ अपना आर्गुमेंट रख रहे हो। तो ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ये भी सोच रहे हो कि मेरे हाथ से कोई ऐसा गलत ना हो, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल सही हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि शायद कुछ गलत ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस को इसके लिए ये तो पुलिस को देखना चाहिए कि अगर वहां पे 15-20 गुंडे जा रहे हैं तो उसके अंदर जो वहां पे जो सिक्योरिटी है तो वो उसकी भी तो लापरवाही है ना वहां पर। ये तो सिक्योरिटी जो वहां पे खड़ी हुई थी उसकी भी लापरवाही है और जो वो घुस रहे हैं तो वो पुलिस प्रशासन की कमी है। और इसके अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद जब उन्होंने बुलडोजर चला दिया है, सब कुछ उसकी सारी केस हिस्ट्री खोल दी है, तो आखिरकार मुझे नहीं लगता है कि अगर वो कुछ भी स्टेप उठाने में वो थोड़ा कतरा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर हो सकता है कुछ ना कुछ तो वो भी सोच रहे होंगे। तो इसके अंदर ऐसा कोई, मेरा तो मानना है ऐसा, मुझे दिमाग में तो ऐसा आ रहा है कि अगर उसको पकड़ भी लिया तो ऐसा ना हो उसकी भी गाड़ी पलट जाए, क्योंकि यहाँ पोल ना खुल जाए। गाड़ी पलटने से क्या दिक्कत है? गाड़ी पलटने से क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता, गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि गाड़ी पलट जाती है तो उसका मामला सारा बंद हो जाता है ना, खुलता नहीं है कुछ। एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी ये बुलडोजर चलने से दिक्कत होती है, गाड़ी पलटने से दिक्कत होती है, गुंडे माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी का कोई हित है क्या? दिल लगाओ ऐसा कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, दिल लगाओ ऐसा नहीं है, आप मेरी बात समझे नहीं। जिस तरह से विकास दुबे को पकड़ा गया था, उसको लाया गया था, मीडिया, आप ही मीडिया है, आप ही को रोका गया था कि वहां तक ना पहुंचे, लेकिन 10 मिनट बाद आप लोग पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि गाड़ी पलटी हुई है, किसी को चोट नहीं है, गाड़ी टूटी नहीं है, शीशे टूटे नहीं है, गाड़ी खिंची भी नहीं है, कहीं रोड फुटपाथ नहीं टूटे हुए, लेकिन अगला बंदा 20-50 मीटर दूर जाकर गोली लग जाती है। जिस आदमी ने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई हो उसका अगर एनकाउंटर हो भी जाता है गाड़ी पलटने से, जब दिक्कत क्या है? एनकाउंटर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको गिरफ्तार होने के बाद ये फेक गाड़ी क्यों पलटा गया? उसको कोर्ट में पेश करते, उसके बाद वहां से लेके कर देते, करना था तो कम से कम बात तो वो रख देता, क्योंकि सरकार गाड़ी पलट गई नहीं तो सरकार पलट जाती। आलम जी को वो मामला कोर्ट से रफा दफा हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जिस मुद्दे पे आज हम बात करने के लिए आए हैं, वो है बुलडोजर आज चला, बुलडोजर आज चला, त्यागी को पकड़ के और देखिए आजम खान जीनत जी, आलम जी थोड़ा आराम से, है ना, थोड़ा आराम से। आलम जी गाड़ी पलटना छोड़ दीजिए, बुलडोजर चलने से क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? आज तो अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चल गया, ऐसे कर करके छांटे जा रहे हैं। तो बुलडोजर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन किसी गरीब के यहाँ मत चलाओ।
आपने सेक्टर 8-9 में झुग्गियां तोड़ दी, वो क्या बहुत बड़े दंपत्ति थे? आपने 3 साल पहले यहाँ नोटिस भेजा हुआ था इसी त्यागी जी के यहाँ। उनको फ्लैट दिया गया है ना, आप पूरी बात लेकिन उनके यहाँ बोलिए। तो 3 साल से पहुंचा नहीं। सेक्टर छोटी सी बात 8-9 बता में रहा हूँ, फ्लैट दिए, नहीं पूरी बात बोलिए ना। आप लोगों की सिर्फ कमी उनको ये है, फ्लैट दे देखिए रखा है उनको, कि आप लेकिन भ्रमित, वो वहां पे भी रह रहे आप हैं। ना समाज उनको को भ्रमित करते हैं, आप समाज को भ्रमित करते हैं। मैं भ्रमित जब नहीं कर रहा सेक्टर हूँ, 8, आप उनको वहां नहीं से नहीं, निकालिए, गाड़ी आप में बैठाइए, नहीं उनके नहीं फ्लैट पे छोड़ के आइए और उसको नहीं सीट नहीं, उन दीजिए। लोगों, नहीं नहीं नहीं, आपको मैं बता देती आज हूँ वही कि मैं फ्लैट दोबारा नोएडा, बने पड़े हैं वहां पे। मैं बता देती हूँ कि मैं नोएडा से हूँ। उनको बाकायदा, अब मैं आपको बता सकती हूँ, उनको बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको 25 तारीख तक सारी झुग्गियां आपको खाली करनी है। अब वो लोग ये कर रहे हैं कि उन्होंने फ्लैट भी ले लिया, झुग्गी भी नहीं खाली कर दी है, तो फिर वो क्या काम करेंगे? फिर भी ये सरकार का है कि मैं वो वही फूल तो के कह रहा हूँ, उनको 4 फूल जगह से वो बिछाएंगे, तो फूल झुग्गियां तोड़ के बिछाएंगे और इस कितने फिर मुद्दे पर परेशान भी कितने बहस ये करेंगे। परेशान कर इस रहे हैं। मुद्दे, सुनिए सुनिए, उन थोड़ा सबको उठाएं सुनिए, और वहां भर के आ जाएं। आलम जी और जीनत जी सुनिए। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आप दोनों से पूछा जाए कि सबसे पहले आलम जी आप ही के पास आता हूं। श्रीकांत त्यागी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो क्या कार्रवाई चाहते हैं श्रीकांत त्यागी के ऊपर, गालीबाज नेता के श्रीकांत ऊपर? त्यागी का गिरफ्तार है, कार्रवाई तो हम ये चाहते हैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच हो उसकी और सारी सच्चाई से उगली जाए कि ये गाड़ी कहाँ से है, ये किसके शय पे ये इतना आगे तक बढ़ा और ये अतिक्रमण कैसे किया है उसने, और इससे पहले ये सिक्योरिटी कहाँ से रही, किसने प्रोवाइड कराई, ये सारी चीज उससे पूछी जाए। सारी चीजें सामने अपने आप आ जाएगी। मतलब अभी भी आप पार्टी को देख गाड़ी रहे हैं वाले कि कहीं ना कहीं बस भारतीय जनता पार्टी का नाम आ जाए, उसको फंसा दिया जाए। मतलब अब ये भी आप ये नहीं सोच रहे कि नहीं उसको नहीं क्या नहीं, सजा मिलनी चाहिए? हमने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि अरे भारतीय जनता सर, पार्टी का नाम तो ऑलरेडी है उसके जनता पास। देखती है, वो अपने मुंह जनता पे सब समझती है, ये पब्लिक है, ये सब सौरभ जी, जानती है जनता सर। सब समझ रही है। वो आदमी ऐसा है, पूरी सोसाइटी में चिल्ला चिल्ला के थक गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, मुझसे फालतू बकवास मत करो। RW वालों को धमकाया उसने, बिजली का बिल उसने कम से कम 1.5 साल से 2 साल से नहीं दिया, मेंटेनेंस का चार्ज नहीं दिया उसने। ये रोब कहाँ से आ रहा है उसके अंदर, ये शेयर उसको कौन दे रहा है? मुन्ना जी, एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आज के टाइम में भी बहुत से, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे भ्रष्ट हैं कि जो मतलब के पार्टी के नाम पे गलत काम करते हैं, और उनके खिलाफ पार्टी जो है बिल्कुल संज्ञान लेने से पीछे नहीं हटती है। मैं अपना बताती हूँ कि मैं अल्पसंख्यक से आती हूँ, तो अल्पसंख्यक में आज भी लोगों को, मुसलमान जो है, तो मुसलमान राजनीति में तो आ गए हैं, पर उन्हें मतलब कि राजनीति कैसे करनी है या प्रोटोकॉल क्या होता है, उस चीज का आज भी उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो बिल्कुल मैं सही बातती हूँ कि कल मतलब कि जो आज भी मुसलमान है उसमें अधिकतर यही है कि वो लोग जो है मुसलमान, वो दरिया बिछाने के काबिल है। शायद उनको दरिया बिछाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें से इसका रीजन ये है कि बहुत से लोग आज भी मेरे पास ये आते हैं जो लेटर दिखाते हैं कि देखिए मुझे ना फला जिले का ये पद मिल गया है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई, जब कार्यकारिणी पूरी बन चुकी है, जब पूरी कमेटी बन चुकी है, तो आपको अब ये कौन सा पद मिल रहा है? तो लोगों ने, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो ये फला उसने दिया है, उसने दिया है। तो वो लोग जो हैं, तो उसके अंदर वो देखिए ये तो लगता है, जी 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 क्योंकि ये जीनत, लोगों के अंदर एक डर भय हो गया आखिरी है। आखिरी आखिरी कुछ समय हमारे पास है, उसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, उसको अपने सिस्टम को ठीक करना होगा, अपने लूप होल्स को ठीक करना होगा, ताकि बिल्कुल पार्टी का बिल्कुल नाम लेकर के और अपने गाड़ियों के ऊपर झंडा लगा करके और स्टिकर लगा करके कोई भी अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या फिर कोई घोषित ना कर दे खुद को। सबसे पहली चीज तो ये जरूरत होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, पहली चीज। बिल्कुल दूसरी चीज, कोई भी नेता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, नेता जन कल्याण के लिए होता है, जनता को गाली देने के लिए नहीं होता है। और तीसरी चीज कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। ये गाली गलौच, हिंदू मुसलमान, ये सारी चीजें एक्स थिंग है ना, वो एक अलग फैक्टर है। चुनाव जीतने के लिए एक अलग फैक्टर है, ये आप भी जानते हैं, यह सभी पूरी पब्लिक जानती है, ठीक है। और ये लूप होल केवल एक पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है, समाजवादी पार्टी में ही नहीं है, कांग्रेस में ही है, हर पार्टी में है। पहली चीज ये जाननी होगी। और दूसरी चीज, इन जैसे गालीबाज नेताओं के लिए 100%, 100% जितनी ताकतवर तरीके की कार्रवाई होगी वो बेहतर रहेगा। और मैं आखिरी कुछ शब्द, जीनत हम मैम भी आपसे आशा चाहूंगा, करते जो आप हैं। कहना चाहती हैं।
और आप उसके बाद मैं आलम जी आऊंगा, उसके बाद हम खत्म करते हैं इस डिबेट को। जी जी देखिए, मैं जो आपने कहा है सौरभ, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखती हूँ कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो सरकार एक नियम बनाती है, कि जैसे कि योगी जी ने कहा कि कोई भी अब देखिए, कोई भी जितने भी ये कार्यकर्ता हैं, जो भी पहले वो अपनी गाड़ी पे सपा के कार्यकाल में हुटर लगाते थे, बदमाशी हुआ करती थी, वो बंद कर दिए। लाल बत्ती, नीली बत्ती, सब कुछ वो बंद हो चुकी है। तो एक तो इससे तो ये फायदा हुआ है कि सब नॉर्मल जिंदगी में जी रहे हैं, उसमें ये चीज है। पर हाँ, उसके साथ में ये भी है, जैसे कि मैंने अभी आपको अल्पसंख्यक का एग्जाम्पल दिया है, कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि जब एक कार्यकारिणी बन गई है तो उसका मतलब कि अब दोबारा कैसे वो बना सकते हैं, किसी को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं उसमें से। तो इस चीज के लिए भी, अगर मान लो कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो उसकी कंप्लेंट को छुपा के रख करके और उसके संज्ञान लेना चाहिए कि वाकई कुछ ऐसा काम हो रहा है। तो इस चीज में भी मैं कहूंगी कि पार्टी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कि जो जी ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटोकॉल का नहीं पता है, और वो ऐसी जो भोली भाली जनता है, उनको नेता बनाने का आश्वासन दे करके वो लोग, और उनको कोई भी लेटर थमा देता है, जिसका खामियाजा एक बेचारी जैसे कि हमारी नोएडा की महिला को भुगतना पड़ा है, कि श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे मवाली के हाथों से। तो ये सब का रोक होना चाहिए इसमें से, ये मेरा अपना व्यूज है कि नहीं, ये बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि ये जो चीज ये मैं तो अपने आप पार्टी स्तर देख का रही मामला हूँ। हो गया ना, ये तो जी ये पार्टी स्तर का तो मामला हो हम गया, ये तो आखिरी पार्टी चरण वाले पर हैं, पार्टी, ये मैं बिल्कुल, अब ये मैंने मैंने अब मैंने मैं कमेटी बिल्कुल, बनानी है तो एक्स्ट्रा मैं लेटर क्यों बिल्कुल बांट रहे वही हैं? बात मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर पार्टी स्तर पे किसी चीज का कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो उस कंप्लेंट को बिल्कुल छुपा के रखी जाए, पता ना ये चला जाए किसने किया है, और उसकी अपने तरीके से छानबीन की जाए। और अगर वो उस आदमी, वो उसके अंदर, अगर वो उसके में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कि अगर आपको नहीं पता है, तो वो कोई भी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, और उसके विरुद्ध सख्त सख्त स्टेप लेना चाहिए। तो जी इससे मुझे लगता है कि जो जी अब मैं मतलब कि जो जी जी अब मैं आलम जी के पास जाऊंगा, धन्यवाद। आलम जी बताइए, आखिरी 1 मिनट है आपके पास, फिर हम खत्म करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो दोषी है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। महिला को तब, जब तक वो पुलिस कस्टडी में नहीं आता, उसको सिक्योरिटी दी जाए। इस भारतीय जनता पार्टी और सरकार से मेरी ये अपील है। जी धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये जज्बा, ये जोश हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा हमारे चैनल के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम सीधी बात नो बकवास पर हमेशा नजर बनाए रखें, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है। और हर नेता का डिबेट, हमारे डिबेट में ये नहीं होता कि लड़ाई हो, शांति से भी बातें की जा सकती है, वो आपने आज के शो में देख लिया। धन्यवाद। अभी के अभी हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।